बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये बिल्कुल नया चैप्टर है स्टूडेंट्स आपके लिए। आज इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम अटैम्प्ट करेंगे सेक्शन बी। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसमें आप क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए। अब व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडी? इसका मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास कोई भी कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस मौजूद है, तो आपको दो बातें जाननी है। नंबर वन, उस कंपाउंड का नेचर क्या है। नंबर टू, उसका कितना अमाउंट किसी सैंपल में मौजूद है। तो ये वाली स्टडी जिसमें आप क्वांटिटी भी मालूम कर लेते हैं और सब्सटेंस की क्वालिटी भी मालूम कर लेते हैं, ये जिस ब्रांच में आती है वो कहलाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो बेसिकली इसके दो पार्ट्स हुए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। तब हम चलते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपसे पूछ रहा है विच मेथड इज़ फास्टर, क्लासिकल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल मेथड। क्लासिकल मेथड का मतलब होता है पुराने ज़माने के तरीके जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपने कोई टाइट्रेशन परफॉर्म की है या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किया है या रिडॉक्स टाइट्रेशन की है या इस तरह का कोई भी मेथड जिसमें कोई भी एक्सपर्ट मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स की मदद से किसी भी सब्सटेंस की क्वान्टिटी को मालूम कर रहा है या उसकी क्वालिटी को मालूम कर रहा है, वो मेथड कहलाता है क्लासिकल मेथड। और तो ये बड़ा प्रिसाइज़ होता है, रिलायबल भी होता है, लेकिन इसके साथ जो ड्रॉबैक होता है क्लासिकल मेथड के साथ वो ये होता है कि ये बहुत टाइम गेनिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त आपका लगता है। ठीक है, जो दूसरा मेथड है वो कहलाता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। ये नेम ही बता रहा है आपको कि इसमें इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इन्वॉल्व है या एचपीएलसी है या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है या पोटेंशियोमीटर, ये इस तरह की डिवाइसेस मौजूद हैं। तो इसमें होता क्या है, स्टडी तो ये भी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों तरीके की करेगा, मगर इसमें जो आपको फ़ायदा होगा वो ये होगा कि टाइम बहुत कम कंज्यूम होगा। आप जस्ट सैंपल की छोटी सी क्वांटिटी उठाएंगे, उसको जो है वो आप एंटर कर देंगे इंस्ट्रूमेंट में और बहुत जल्द आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो सवाल का आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर ये होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू द क्लासिकल मेथड एंड इट इज़ मोर फास्टर एज़ कम्पेयर टू द क्लासिकल मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हाउ विल यू कंपेयर एनालिटिकल टेक्निक्स टू वन अनदर? सवाल आपसे पूछ रहा है कि एनालिटिकल टेक्निक्स है उसको आप एक दूसरे से कैसे कंपेयर करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा आपकी जो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं ये दो तरह की हैं। एक तो कहलाती है आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरी कहलाती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको क्वालिटी मालूम करनी होती है, यानी आपका सब्सटेंस ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक नेचर है। अगर ऑर्गेनिक नेचर है तो जाहिर सी बात है वो फंक्शनल ग्रुप के जो टेस्ट है उसको दे रहा होगा, और अगर इनऑर्गेनिक नेचर है इसका मतलब है कि इसके साथ जो भी सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल वो हैलाइड्स के साथ है या किसी और सल्फेट्स के साथ है, तो वो उस तरह के जो टेस्ट है उसको परफॉर्म कर रहा होगा। तो एक बार अगर आपको ये वाली बात क्लियर हो जाती है कि सब्सटेंस आपका ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक नेचर का है, तो फिर जो आगे की एनालिसिस होती है वो फर्स्ट बेस को बेस बनाकर आगे होती है। जैसे ऑर्गेनिक नेचर अगर आ रहा है कंपोनेंट का, तो जो मैं आगे के टेस्ट परफॉर्म करूँगी वो कौन से वाले होंगे? जो ऑर्गेनिक को सपोर्ट करते होंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो एनालिसिस हुई वो क्या कहलाई? वो कहलाई क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसकी दो ही टाइप हुई, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। नंबर सेकंड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें आपको मिकदार मालूम करनी होती है, इसमें अमाउंट मालूम करना होता है। तो इसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में आप बेसिकली वो चीज़ें देख रहे होते हैं जो आपको नज़र आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर ले लीजिए या उसकी डेंसिटी ले लीजिए या उसका कलर ले लीजिए या उसकी टेक्सचर ले लीजिए, या इसी तरीके से उसकी मेल्टिंग पॉइंट्स है, बॉइलिंग पॉइंट्स है। इस तरह की चीज़ों को जब आप बेस बनाते हैं तो ये वाली जो एनालिसिस होती है वो फिजिकल मेथड कहलाती है। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। लेट सपोज आपके पास है वैक्स। ठीक है, अब आपको रैंडमली पता है कि वैक्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तकरीबन 64 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट आएगा। तो अगर आप कोई सब्सटेंस ऐसा ले लेते हैं कि आप उसको मेल्ट कर लेते हैं और उसका जो टेम्परेचर है या ये कह लो कि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो तकरीबन 64 से 65 है, तो आपको एक रैंडम आइडिया हो जाता है कि ये क्या चीज़ मौजूद है, मेरे पास वैक्स मौजूद है। तो इसीलिए इस तरह की जो एनालिसिस होती है ये फिजिकल मैथड कहलाती है। दूसरी जो है वो ज़रा ज़्यादा रिलायबल होगी, ये भी क्वान्टिटेटिव एनालिसिस की पार्ट है और ये कहलाती है केमिकल मैथड। अब इसमें आपने रिएक्शंस परफॉर्म करने होते हैं और उसके बेस पे आप ये वाली बात जो है ना फाइनल करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल आप टाइट्रेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप ऑक्सीडेशन करते हैं या फिर आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस करते हैं। तो इस बेस पर आपने क्या करना होता है? किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को मालूम करना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो टेक्निक्स है बेसिकली वो दो ही हैं, और ये जो दो टेक्निक्स हैं ये फर्दर मोर क्लासीफाई हो रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आपसे पूछता है कैन यू गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ एरर रिलेटेड टू योर लाइफ। देखिए आपकी
जो ये यहाँ पे एरर पूछे जा रहे हैं या एरर ऑफ लाइफ पूछे जा रहे हैं, ये किस बिहाफ पे पूछे जा रहे हैं, यानी कि आप लैब में जो एक्सपेरिमेंट्स या लैब में जो काम परफॉर्म करते हैं ये उसके हवाले से एरर्स पूछे जा रहे हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप मौजूद है और हर एक जो है वो टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहा है, तो हर एक का जो पिंक कलर आता है ना टाइट्रेशन का एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट के करीब, वो डिफरेंट होता है। तो उसकी वजह से जो ब्यूरो रीडिंग है वो भी तमाम स्टूडेंट्स की क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके लैब में एक ही बेस मौजूद है, एक ही एसिड मौजूद है, एक ही आपके पास इंडिकेटर मौजूद है, लेकिन टाइट्रेशन की रीडिंग्स 10 स्टूडेंट्स ले लें तो 10 की 10 अलग अलग दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपके टीचर ने आपसे कहा कि 100 ml जो है वो सिलेंडर है और इसमें आपने वाटर जो उसको फिल करना है। तो कुछ बच्चे क्या होंगे कि वो लोअर मेनिस्कस को फिल कर रहे होंगे, कुछ बच्चे जो वो अपर मेनिस्कस को फिल कर रहे होंगे, कुछ बिल्कुल 99 के करीब ला के रोक देंगे डर के मारे कि इसमें हमने मज़ीद ज़्यादा ऐड किया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो स्पेल होना स्टार्ट हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको देखने का जो परसेप्शन है वो हर शख्स का अलग अलग होगा। तो ये भी एक एरर हो जाता है कि है तो 100 ml, मगर अगर 10 स्टूडेंट्स इसको इस 100 ml को मेजर कर रहे हैं तो उन 10 के 10 की रीडिंग्स जो है बिल्कुल डिफरेंट आ रही होंगी। इसी तरीके से लेट सपोज आपके लैब में फ़िज़िकल बैलेंस मौजूद है। अब एक बच्चा ऐसा होता है कि वो अपने जो भी समझ लीजिए कि वेइंग है वो एक बैलेंस पे करेगा तो वो डिफरेंट आ रही होगी, और वही वो दूसरे बैलेंस पे करने की कोशिश करेगा तो उसमें जो एरर है वो उसके हिसाब से रीडिंग थोड़ी डिफरेंट दे रहा होगा। तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो कि एरर्स की हैं जो कि आपकी एवरीडे लाइफ में। इसी तरह से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसको रिस्पॉन्स नहीं करता, तो उसमें भी डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाता है, ये भी एरर होता है। बाज़ औक़ात हम ओपन एटमॉस्फेयर में वहाँ पर आप कोई रीडिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं, हवा बहुत तेज़ चल रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इन चीज़ों का इफेक्ट आपकी मशीन के ऊपर पड़ा, तब भी आपकी जो रीडिंग्स हैं वो डिफरेंट आ जाती हैं। तो यहाँ पर आप और भी जितनी भी एग्जाम्पल्स आपके जहन में आ रही है उसमें से कोई सी 2 या 3 एग्जाम्पल जो है वो अपनी लिख सकते हैं, पर जहन में रखिएगा ये एग्जाम्पल किससे रिलेटेड होनी चाहिए, या आपकी लैब से या इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स है उनसे रिलेटेड होने चाहिए। यही वाले एरर आपको लिखने हैं, ठीक है। नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 4, ये आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये आज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का लास्ट क्वेश्चन है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसकी थोड़ी सी डिटेल आपको पेज नंबर 106 पे भी मिल जाएगी, लेकिन बेहतर है कि आप पहले इसको समझ लीजिए। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है ये कैसी एनालिसिस होती है जिसमें आप किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ आपको कि लेट सपोज कि आपने पैनाडोल जो है उसको इस्तेमाल किया, ठीक है, एक मेडिसिन है, इसको इस्तेमाल किया। अब ये एक पेन किलर है, आपको पता है कि ये जो पेन किलर है ये जब आप एक टैबलेट लेते हैं तो उसमें 500 mg के करीब जो है पैरास्टामोल मौजूद होती है। तो ये वाली जो एनालिसिस है जिसमें आपको ये पता चला कि इस एक टैबलेट के अंदर 500 मिलीग्राम्स जो है पैरास्टामोल का मौजूद है, ये एनालिसिस हो गई क्वांटिटीज़ की, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गई। दूसरी मिसाल है, फॉर एग्जांपल आप मिल्क लेते हैं और मिल्क में मौजूद है 500 mg कैल्शियम। तो आपने ये जो 500 mg कैल्शियम इसमें निकालना है, इसको सर्च करना है, ये वाली जो एनालिसिस है वो कौन सी वाली हो जाती है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसमें एक्चुअली आपने मालूम क्या करना होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में किसी भी एनालाइट की क्वान्टिटी मालूम करनी होती है। एनालाइट से क्या मुराद है, जो भी सैंपल है, जो भी आपके पास कंपाउंड है, जो भी सब्सटेंस है जिसमें आप कोई कंसंट्रेशन मालूम करना चाह रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका एनालाइट कहलाएगा, ठीक है। अब इसको मालूम करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि क्लासिकल मेथड्स भी होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स हैं उससे इसको फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जदीद दौर में यानी कि जो मॉडर्न साइंस है वो आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर कर रही होती है जिससे बड़ी आसानी से आप क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, फॉर एग्जाम्पल HPLC है यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इसके साथ ही आज का जो लेक्चर है ये फिनिश हो जाता है इंशाल्लाह ताला। इसके जो दूसरे पार्ट हैं यानी जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स हैं इसकी भी वीडियो बहुत जल्दी बना देंगे। इसमें अगर कोई भी बात आपको अनक्लियर रही है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि उसका रिप्लाई किया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।